नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। रुद्रपुर में राज्य स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। कोविड काल में जनप्रतिनिधियों के ऊपर हुए मुकदमे वापसी की घोषणा। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने युद्ध स्तर पर तैयारियां की शुरू। भाजपा चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सह प्रभारी सरदार आरपी सिंह और लॉकेट चटर्जी ने किया मंथन। अलग अलग समूहों में चुनाव प्रबंधन समितियों की ली बैठक। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का हरिद्वार दौरा, साधु संतों का लिया आशीर्वाद। पूर्व राज्य मंत्री विमल कुमार के घर जाकर की मुलाकात, कई सामाजिक विषयों पर भी की चर्चा। दो दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 28 नवंबर को पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह, तो वहीं 29 नवंबर को शांतिकुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय समारोह में होंगे शामिल। जिलाधिकारी और एसएसपी ने कार्यक्रम स्थलों का किया निरीक्षण। उत्तराखंड के रखवाल गांव में दो मौतों से मचा हड़कंप। पूर्व सैनिक ने पहले की पत्नी की हत्या, फिर खुद को मारी गोली। पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले ही चुनावी रंग अब दिखाई देने लगा है और इसी को लेकर उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में पंचायती राज विभाग की ओर से राज्य स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कुमाऊं मंडल से आए पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित किया। साथ ही कोविड काल में जनप्रतिनिधियों के ऊपर हुए मुकदमे वापसी की भी घोषणा की गई। इस कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे, उधम सिंह नगर जनपद प्रभारी एवं कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद समेत कई और लोग भी मौजूद रहे। उनका स्वागत। सामने तो विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बीजेपी ने अब युद्ध स्तर पर रणनीति और अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी के चुनावी संग्राम को धार देने के लिए भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और सह प्रभारी सरदार आरपी सिंह, लॉकेट चटर्जी राजधानी देहरादून के दौरे पर रहे और अलग अलग समूहों में चुनाव प्रबंधन की समितियों की बैठक ली। साथ ही पार्टी मुख्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति के साथ बैठक में रोड मैप पर चर्चा की गई। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि पार्टी के रोड मैप के तहत निर्धारित कार्यक्रमों की समीक्षा की गई और वरिष्ठ नेताओं ने कार्यक्रमों की प्रगति के साथ जरूरी मार्गदर्शन भी दिया। अभी तो हम लोग कौन कैंडिडेट होगा कौन नहीं होगा इस बारे में केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, लेकिन पार्टी के स्तर पर हम लोग बहुत जल्दी यानी अगले इसी सप्ताह तक एक हर विधानसभा में अपनी एक टीम भेजेंगे, जिससे वो टीम वहां से राय शुमारी करके कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ कौन कैंडिडेट अच्छे हो सकते हैं, कौन कैंडिडेट के बारे में जानकारी लेके हम लोग प्राप्त करेंगे। ग्रास रूट लेवल पे मैं, हमारे दोनों सह प्रभारी और हमारा मुख्यमंत्री जी, हमारा प्रदेश अध्यक्ष, हम सब ग्रास रूट लेवल पे जा रहे हैं। आज मैं गढ़वाल रीजन में 11 विधानसभा का 3 जिलों का 11 विधानसभा का
मैं कोर कमेटी का मीटिंग ले रहा हूँ और ग्रास रूट लेवल तक, नीचे लेवल तक कैसे पहुँचना और कैसे हमारा विचार और हमारा स्ट्रेटजी कैसे इसको स्प्रेड करना है, इसके बारे में हमारा चर्चा बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। इसके अलावा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री जी से दिसंबर फर्स्ट वीक में आने का संभावना है। तो वही केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, आपको जानकारी के लिए बता दें कि हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने साधु संतों का आशीर्वाद लिया और पूर्व राज्य मंत्री विमल कुमार के घर जाकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कई सामाजिक विषयों पर भी चर्चा की। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि विमल कुमार उनके पारिवारिक मित्र हैं और इससे पूर्व में भी वो कई बार उनसे मिलने हरिद्वार आए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि भाषा और वेशभूषा अलग होने के बाद भी केरल और उत्तराखंड के लोगों की बुनियादी सोच एक ही है। कि यहाँ पे ऐसे आध्यात्मिक आश्रम हैं, ऐसे गुरु हैं जिनकी बहुत कृपा मेरे ऊपर रही है, बहुत कृपा रही। विमल जी जैसे मित्र हैं, आज नहीं आया हूँ, पहले इनके परिवार के फंक्शनों में भी आया हूँ। जिसे कहते हैं ना, रस्मों रिवाज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी सोच और बुनियादी मान्यताएं और बुनियादी श्रद्धाएं बिल्कुल एक जैसी हैं, कोई फर्क नहीं। खबर हरिद्वार से है, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 28 नवंबर को पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह और 29 नवंबर को शांति कुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगे, जिसके लिए प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। राष्ट्रपति के 2 दिवसीय दौरे को लेकर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया और दोनों ही अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। तो वही अल्मोड़ा के जगेश्वर विधानसभा के गुराड़ा बांध से कांग्रेस ने शिल्पकार सम्मान के साथ चुनावी बिगुल फूंका। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व मंत्री यशपाल आर्य ने दलितों का सम्मान किया। इस दौरान रावत ने कहा कि अंबेडकर के बनाए संविधान को बचाना है, जिसके लिए कांग्रेस पूरे प्रदेश में कार्यक्रम कर रही है। संविधान रक्षा दिवस है, इसमें हमारे शिल्पकार भाई, हमारे प्रबुद्ध जन, एक्स सर्विसमैन सब संविधान की रक्षा की शपथ ले रहे हैं और सब लोग जो संविधान समतावादी है, जो समतावादी समाज को बनाने की बात करता है, जो लोगों को आज़ादी प्रदान करता है, वो संविधान आज खतरे में है। उसकी रक्षा का संकल्प लेने हम सब लोग औरंगाबाद में। तो वही बाजपुर इंटर कॉलेज के छात्रों ने नगर में मतदाता जागरूकता रैली निकाली और इस दौरान स्कूली छात्रों ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अपना मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए जागरूक किया। साथ ही लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की भी अपील की। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग द्वारा 1 नवंबर से 30 नवंबर तक मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते बाजपुर एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी के नेतृत्व में एक जागरूकता रैली निकाली गई। हमारा स्पेशल समरी रिवीजन चल रहा है 1 नवंबर से 30 नवंबर तक। उसी के परिप्रेक्ष्य में माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हम लोग एक व्यापक रैली निकाले हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक बूथ पर जो हमारे 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष आयु पूर्ण कर रहे हैं, सभी वयस्क लोग अपना मतदाता सूची में नाम रजिस्ट्रेशन करवाएं। यदि किसी व्यक्ति का नाम कोई त्रुटि है तो उसके लिए फॉर्म 8 भरवाएं, और यदि कोई शिफ्ट हो गया है और किसी की डेथ हो गई तो फॉर्म 7 भरवाएं। तो आज इसका उद्देश्य है लोगों में अवेयरनेस, और विशेष तौर में शहरी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो हम लोगों शहर में रैली निकाले हैं ताकि जो जिनका नाम अभी किसी प्रकार से मतदाता सूची में दर्ज नहीं हुआ है। वहीं रुद्रपुर स्थित HP इंडिया कंपनी की ओर से निकाले गए कर्मचारियों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया।
आपको बता दें कि हल्द्वानी के नैनीताल रोड पर सड़क के बीच डिवाइडर पर बैठकर कर्मचारियों ने बूट पॉलिश की। गुस्साए कर्मचारियों ने कहा कि 83 दिन से श्रमायुक्त कार्यालय में धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनकी सुध नहीं ली गई। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी लगातार मुनाफे में चल रही है और उसके बाद भी कंपनी के प्लांट बंद करने का आखिर ऐसा क्या कारण है। जो उत्तराखंड के शासन प्रशासन है और जो हमारा मैनेजमेंट है हमारी बात नहीं सुन रहा है बिल्कुल। तो हमने सरकार को ये चेताने के लिए कि आप हमारी बात अगर नहीं सुनोगे तो हम इतने मजबूर हो गए कि हमें आज सड़कों पे आकर पुलिस भी करनी पड़ रही है। आज हमें धरना प्रदर्शन इसलिए करना पड़ा, एचपी में कार्यरत मुझे पिछले 15 साल यहाँ व्यतीत हो गए हैं। पूरी जवानी हमने एचपी को दे दी है। ये इतना बड़ा आईटी सेक्टर है, पूरे विश्व में सबसे टॉप 1 कंपनी है। आज ये कंपनी हमें छोड़ के चली जा रही है। इस कंपनी ने हमें रोड में ला दिया है। सब कुछ हमने इनको अपना जवानी त्याग दी। आज हमें 35 से 38 साल की एज होगी, ये कंपनी हमें छोड़ के जा रही है। न हमने यहाँ की सत्ता पक्ष से और विपक्ष से इस सरकार को, कोई भी सरकार को जगाने के लिए हमने आज बूट पॉलिश करने को हम मजबूर हो गए। अगर आज ये सरकार अगर आज नहीं जागी और हमारा प्रबंधन ने अगर हमारा फैसला नहीं किया, हमें वापस अपने काम पर नहीं रखा, तो हम आगे इससे और भी उग्र आंदोलन करेंगे। बाजपुर चीनी मिल का पेराई सत्र शुरू होने के 4 दिन बाद भी चीनी मिल की बड़ी इकाई शुरू नहीं हुई है और इसी को लेकर किसानों ने चीनी मिल में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान गुस्साए किसानों ने चीनी मिल के जीएम का घेराव किया और चीफ इंजीनियर के साथ धक्का मुक्की का भी प्रयास किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि किसानों ने चीनी मिल सुचारू न होने पर 27 नवंबर को आंदोलन की चेतावनी दी है। बता दें कि बीते दिनों उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने चीनी मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ किया था। क्या है ये हमारा जो चीफ इंजीनियर है बिल्कुल झूठा आदमी है ये, और इन्होंने फैक्ट्री लूट के खा ली। इन लोगों ने एक लूट के तो चला गया वहाँ जसपुर में, वहाँ तो उसने पिटाई खा ली है और ये भी लड़के पिटाई लगे थे करने। मैंने बचा दिया, मैंने कहा नहीं यार छोड़ो, अरे क्या करना है। मैंने इसको जितनी दफ़ा फ़ोन करा, मैंने परसों फ़ोन करा, कह रहा फैक्ट्री हमारी ओके है, गन्ना नहीं है यहाँ इसलिए नहीं चला रहे। अब देखो गन्ना कितने जंप लगे पड़े हैं गन्ने के, और ये झूठ इतना बोलता है। अब ये कह रहा है कल को चलाऊंगा, बिल्कुल कल को चलेगी। अब वहाँ फैक्ट्री देखो, उसकी फोटो लो, फैक्ट्री की सब खुली पड़ी है। किया गया है, किसानों को थोड़ी भ्रांतियाँ थी कि बाहर के जो हमारे स्पेयर रोलर्स हैं 4-5 पड़े हुए हैं, उनको ये लग रहा है कि ये रोलर फिट होने हैं, इसमें टाइम लगेगा काफ़ी। ऐसा नहीं है, केवल हमारा एक रोलर रह गया है, वो फिट हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। आपको बता दें कि खबर उत्तराखंड के बाजपुर से है, जहां मंडी समिति सभागार में भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश महासचिव बल्ली सिंह चीमा की अध्यक्षता में पहली ब्लॉक स्तरीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें रसपाल सिंह को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस दौरान जगदीप सिंह और जफर अली को उपाध्यक्ष, जगतार सिंह को महासचिव, बलदेव सिंह को सचिव, मनप्रीत सिंह को कोषाध्यक्ष और रफी अहमद को उप सचिव नियुक्त किया गया। इस दौरान महासचिव बल्ली सिंह चीमा ने कहा कि बिजली घर जैसे कार्यालयों में हो रहे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कार्य किया जाएगा, ताकि लोगों को होने वाली परेशानियों से निजात मिल सके। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस आंदोलन के बाद भी ये हमारी ब्लॉक कमेटी जो है, हम चुनाव नहीं लड़ते हैं और ना किसी की पार्टी का सपोर्ट करते हैं। हम सभी पार्टियां जो हैं वो लूटती हैं और 5 साल तक उसके बाद ये सभी एक से इनमें कोई फ़र्क नहीं है। इसकी वजह से हम एक प्रेशर ग्रुप की तरह है, जो 4 जगह हैं, ब्लॉक, तहसील, थाना और बिजली घर। यहाँ जो भ्रष्टाचार है उस पर हम लगाम लगाएंगे और सभी किसानों ने, मजदूरों के और अन्य जो वर्ग हैं, गरीब वर्ग हैं, उनके काम जो हैं बिना पैसे के, बिना रिश्वत के यहाँ करवाने की कोशिश करेंगे। राजधानी देहरादून में बनने वाले सैन्य धाम के लिए सैनिक पुनर्वास कल्याण बोर्ड द्वारा जिले, ब्लॉक और तहसील स्तर पर शहीदों के आंगन की पवित्र मिट्टी लाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत सैनिक पुनर्वास कल्याण बोर्ड के कैप्टन
पुष्कर सिंह भंडारी के नेतृत्व में शहीद सम्मान यात्रा नैनीताल पहुंची। इस दौरान कैप्टन पुष्कर सिंह भंडारी और एसडीएम प्रतीक जैन ने शहीद मेजर राजेश अधिकारी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद यात्रा 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए महावीर चक्र विजेता मेजर राजेश अधिकारी, 1971 में पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए लांस नायक प्रकाश लाल, 1965 में शहीद हुए सिपाही रतन सिंह और भवाली निवासी शहीद शिवराज सिंह के घर जाकर उनकी जन्मस्थली से मिट्टी एकत्रित की गई। ये कलश हल्द्वानी से 6 तारीख को मूव करेगा देहरादून के लिए। और ऋषिकेश के रानी पोखरी थाना क्षेत्र के भोगपुर मार्ग स्थित रखवाल गांव में एक पूर्व सैनिक ने अपनी ही लाइसेंसी बंदूक से पहले पत्नी की हत्या की और उसके बाद खुद को गोली मार ली। घटना की सूचना लगते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना के कारणों की जांच के लिए जरूरी आपको बता दें कि तलाशी ली। मृतक की पहचान कुसुम कृशाली के रूप में हुई है। अभी फिलहाल पति पत्नी के बीच में किसी तरह के विवाद की बात सामने नहीं आई। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। उत्तराखंड के काशीपुर में 7 दिन पूर्व युवक का सर कटा शव मिलने के मामले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। अपर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि सचिन, संदीप और मृतक विशाल तीनों ही गहरे दोस्त थे। इस बीच नशे के दौरान तीनों में अनबन हो गई, जिस पर सचिन और संदीप ने विशाल की हत्या कर दी। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। तो वहीं टिहरी जिले के अंतर्गत 35 लोगों के गुम हुए स्मार्टफोन पुलिस की संजीदगी से उनके मालिकों को अब वापस मिल गए हैं। दरअसल पिछले 1 साल के अंदर जिले में स्मार्टफोन गुम होने के करीब 3 दर्जन मामले पुलिस के पास पहुंचे थे। मोबाइल तलाशने की जिम्मेदारी पुलिस कप्तान तृप्ति भट्ट ने पुलिस की स्पेशल सेल सीआईयू को सौंपी थी, जिसके बाद टीम ने 35 मोबाइल अलग अलग क्षेत्रों से बरामद किए, जिनकी कीमत लगभग 4,75,000 रुपए बताई जा रही है, जिन्हें एसएसपी ने उनके मालिकों को लौटा दिया है। जनपद टिहरी गढ़वाल की एसओजी टीम के द्वारा मोबाइल सर्वेलेंस के माध्यम से कुल 35 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 4,75,000 रुपए। इन सभी लोगों को हमारे द्वारा आज जनपद टिहरी गढ़वाल में ढालवाला में बुला के इनके मोबाइल फोन के सुपुर्द किए गए। काफ़ी इनमें से नए एकदम ब्रांड न्यू मोबाइल फोन्स भी थे, जिसमें जनता के द्वारा काफ़ी हार्दिक आभार टिहरी पुलिस का व्यक्त किया गया है। इसमें एक गैंग के होने की भी संभावना है, जिसपे वर्कआउट किया जा रहा है। इसमें से अधिकतर फोन आगे बेच दिए गए थे, जिसमें जो डायरेक्ट चोर है वो गिरफ्तार नहीं हुए, परंतु फोन जिस व्यक्ति के पास था उसने सेकंड हैंड या थर्ड हैंड खरीदा था, तो उसकी कोई आपराधिक भूमिका इसमें स्पष्ट नहीं हो पाई। फिलहाल हमने फोनों को सुपुर्द करने का प्रयास किया है और जिसमें अग्रिम कार्रवाई भी शीघ्र की जाए। खबर चमोली के विकासखंड कर्णप्रयाग से है, जहां सिदोली गांव में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी खुराना ने कहा कि इस मौके पर आमजन की शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा और साथ ही मुख्यालय स्तर पर भी शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि भूस्खलन की समस्या, दुगड्डा दमदमा बरतौली मोटर मार्ग के निर्माण कार्य में देरी की शिकायत पर एसडीएम को तत्काल जांच करने के निर्देश भी दिए। ये 16 सितंबर को हमने सिदोली में पहले बहुउद्देशीय शिविर प्रस्तावित किया था, बट अपरिहार्य कारणों से हमें स्थगित करना पड़ा। आज 25 नवंबर को हमने पुनः इस कार्यक्रम को हमने आयोजित किया, जिसमें समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। करीब 76 शिकायतें हमें यहाँ प्राप्त हुई, जिनमें से 68 शिकायतें ऐसी थी जिनका मौके पर ही विभागों को निर्देशित कर निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों के लिए हमने अद्यतन स्थिति के लिए विभागों को बोला है कि वो हमें अवगत कराएं और ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके।
तो वही कोटद्वार से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों के संबंध में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने एक प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य में हर घर से कोई न कोई व्यक्ति सैनिक है और सैनिकों के लिए एक सुविधा थी, वो भी अब बंद हो गई है, जबकि देश के हर एक कोने में उत्तराखंड का व्यक्ति कार्य करता है। ऐसे समय में ट्रेनों का बंद होना सैनिकों के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में उन्होंने रेल मंत्रालय को पत्र भेजकर इन ट्रेनों को जल्द शुरू करने की मांग की। की व्यवस्था थी तो ये सैनिक बाहुल्य क्षेत्र होने के लिए एक सहूलियत जो है खास तौर पर सैनिकों को थी। और यही नहीं, यहाँ जो तमाम प्रतिभावान हमारे साथी हैं उत्तराखंड के, जो ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, जो कर्मशीलता के नाम से जाने जाते हैं, देश के प्रत्येक प्रांत में यहाँ से आदमी कहीं न कहीं नौकरी करता है, सेवा करता है। और यही नहीं, वो विदेशों में भी सेवा करता है। तो कोटद्वार रेलवे स्टेशन एकमात्र ऐसा महत्वपूर्ण स्टेशन था जहाँ पर के लिए ये तमाम लोग अपने गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान करते थे और पुनः वापस लौटकर जो है अपने घरों तक वापसी करते थे। ऐसे समय में इन ट्रेनों का बंद होना स्वाभाविक रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और सैनिकों के लिए एक जो असुविधा का कारण जो ये नीति बनी है, जिसके माध्यम से कोटद्वार में जो लिंक सड़कें या ट्रैक या गाड़ियां जोड़ी जाती थी, उनको बंद कर दिया गया। तो मैंने एक पत्र जो है रेलवे मंत्री जी को लिखा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।